नारुतो यूनिवर्स पर जब भी कोई पावरफुल क्लैन के बारे में बात की जाती है तो हमें सबसे पहले नाम याद आता है उचिहा क्लैन और संजू क्लैन। उचिहा क्लैन जो अपने शारिंगन एबिलिटीज के लिए काफी फेमस है और वही संजू क्लैन जो हाशिरा में संजू की वजह से काफी फेमस है। लेकिन इन दोनों क्लैन के अलावा एक और क्लैन था जो इतना पावरफुल था कि पूरी दुनिया के शिनोबी वर्ल्ड एक साथ जुड़ चुकी थी कि इस क्लैन को हमें खत्म करना है, और उस क्लैन का नाम था उज़ुमाकी क्लैन। आज नारुतो उज़ुमाकी की वजह से उज़ुमाकी क्लैन काफी फेमस है, वरना नारुतो के जन्म से पहले उज़ुमाकी क्लैन सबसे रिस्पेक्टेड क्लैन थी और सबसे फियर्ड ब्लड लाइन में से एक थी। उनका घर था उज़ुशिओगाकुरी, जिसे विलेज हिडन इन द वर्लपूल के नाम से जाना जाता था। ये विलेज लैंड ऑफ वर्लपूल में लोकेटेड था और ये उज़ुमाकी क्लैन का मेन बेस था। बाहर से देखने पर ये एक छोटा सा विलेज लग सकता है, लेकिन इस विलेज के अंदर रहने वाले लोग अपने यूनिक एबिलिटीज की वजह से पूरे दुनिया में अलग पहचान रखते थे। उज़ुमाकी क्लैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ फोर्स और मासिव चाक्रा रिजर्व्स। उनके मेंबर्स के पास नॉर्मल कंपैरिजन से बहुत ज्यादा चाक्रा होता था और इसी वजह से वो पावरफुल टेक्निक्स को इजीली हैंडल कर सकते थे। लेकिन उनकी असली पावर सिर्फ उनका चाक्रा नहीं था, उनकी सबसे डेंजरस एबिलिटी थी सीलिंग जुट्सु। उज़ुमाकी क्लैन सीलिंग जुट्सु के मास्टर थे और उनकी नॉलेज इतनी एडवांस थी कि वो पावरफुल को भी कंट्रोल कर सकते थे, जिनके सामने नॉर्मल शिनोबी सर्वाइव तक नहीं कर सकते थे। नारुतो की दुनिया में हमने शारिंगन, रिनेगन, टेल बीस्ट जैसे पावर्स देखे, लेकिन सीलिंग जुट्सु एक ऐसी एबिलिटी थी जो इन सारे पावर्स को एक साथ कंट्रोल कर सकती थी। उज़ुमाकी क्लैन इतने स्किल्ड थे कि वो टेल बीस्ट जैसे डेंजरस क्रिएचर्स को सील कर सकते थे। इसी वजह से उनका नाम पूरे शिनोबी दुनिया में फैल गया था और धीरे धीरे लोगों को समझने लगा कि उज़ुमाकी क्लैन के पास एक ऐसा एबिलिटी है जो फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। उज़ुमाकी क्लैन का कनेक्शन सेंजू क्लैन के साथ भी बहुत पुराना था। दोनों क्लैन्स एक दूसरे को ब्लड रिलेटिव माना जाता था और इसी वजह से उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। जब हाशिरामा सेंजू ने कोनोहा विलेज बनाया था तब उज़ुमाकी क्लैन उनके सबसे क्लोजेस्ट अलाय में से एक बना। कोनोहा के निंजा पर जो रेड स्पाइरल सिंबल देखा है तुमने, वो भी उज़ुमाकी क्लैन के रिस्पेक्ट में यूज किया गया है। ये सिंबल सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, बल्कि दोनों क्लैन के बीच एक कनेक्शन और फ्रेंडशिप का साइन था। उज़ुमाकी हिस्ट्री में एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम था जिसका नाम है अशिनो उज़ुमाकी। अशिनो उज़ुमाकी के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं है नारुतो सीरीज में, लेकिन जितना हमें पता है वो कोई नॉर्मल शिनोबी नहीं थी, वो एक लेजेंडरी शिनोबी थी जिसने उज़ुमाकी क्लैन को फाउंड किया है। उनकी रेपुटेशन इतनी बड़ी थी कि हाशिरामा जैसा पावरफुल शिनोबी भी उनके एबिलिटीज को रिस्पेक्ट करते थे। उज़ुमाकी क्लैन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उनको नाइन टेल्स कंट्रोल करना आता था। जब हाशिरामा सेंजू ने कुरामा को कैप्चर किया था तो उस डेंजरस पावर को कंटेन करने के लिए ट्रस्ट किया गया था उज़ुमाकी क्लैन पर। इसी क्लैन पर एक मेंबर था जिसका नाम था मीटो उज़ुमाकी। हिस्ट्री की सबसे पहली नाइन टेल जिंचुरी बनी थी। ये प्रूफ करता था कि उज़ुमाकी ब्लड लाइन कितनी पावरफुल थी, क्योंकि कुरामा जैसे मॉन्स्टर को अपने अंदर सील करना किसी नॉर्मल शिनोबी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस पावर की वजह से उज़ुमाकी क्लैन को इतनी रिस्पेक्ट मिली थी, वही पावर उनके लिए डेंजरस होती गई धीरे धीरे। बाकी नेशंस को पता चलने लगा कि उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो बाकी नेशंस को खतरे में डाल सकती है। और फिर हिस्ट्री का सबसे डार्क मोमेंट है, बाकी सारे नेशंस मिलकर उज़ुमाकी क्लैन पर अटैक कर दिए। एक छोटा सा विलेज के खिलाफ इतनी बड़ी फोर्स का होना खुद प्रूफ करता है कि उज़ुमाकी क्लैन को कितना डेंजरस मानते थे ये लोग। अटैक के बाद पूरा विलेज तबाह हो गया, उनके लोग बिखर गए और जो सर्वाइवर्स बचे थे वो अलग अलग हिस्सों में चले गए। एक ऐसा क्लैन जो कभी शिनोबी वर्ल्ड में इतना पावरफुल हुआ करता था, वो अब हिस्ट्री बन गया। लेकिन उज़ुमाकी क्लैन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। उनके जो सर्वाइवर्स बचे थे उनमें से एक थी खुशिनो उज़ुमाकी। खुशिनो उज़ुमाकी को कोनोहा विलेज में लाया था जब वो एक बच्ची थी और उनकी जिंदगी बचपन से ही खराब थी, क्योंकि लोग उसके लंबे बाल का मजाक उड़ाते थे। उसके जो लाल बाल थे लोग उसे समझते थे कि ये कहीं और से आई है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो एक लेजेंडरी क्लैन की एक सर्वाइवर थी। उसके बाद में खुशिना जब नाइन टेल्स की जिंचुरी बनी, उसने प्रूफ किया कि उज़ुमाकी क्लैन की पावर अभी भी जिंदा है। फिर आता है नागाटो उज़ुमाकी, जिसको पेन के नाम से जाना जाता है। कई बार लोग भूल जाते हैं नागाटो भी उज़ुमाकी क्लैन से। उसके पास रिनेगान की एबिलिटी है, एक ऐसी एबिलिटी जो कोई नॉर्मल शिनोबी नहीं हैंडल कर सकता है। नागाटो उज़ुमाकी ब्लड लाइन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ फोर्स की वजह से उस पावर को कंट्रोल कर पाता था। उसने 6 पाथ्स ऑफ पेन जैसे टेरिफाइंग टेक्निक क्रिएट की थी और एक अकेला इंसान बन गया था जो पूरी शिनोबी दुनिया को एक थ्रेड बन के रह गया था। फिर आता है नारुतो उज़ुमाकी, एक ऐसा बच्चा जो अकेला रहता था और पूरी विलेज उसको एज अ मॉन्स्टर ट्रीट करती थी। नारुतो को खुद नहीं पता था उसके माता पिता कौन है और वो कौन से क्लैन से था, लेकिन टाइम के साथ नारुतो ने उज़ुमाकी क्लैन को एक नाम दिया। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं था, बल्कि वो पूरे दुनिया का हीरो बना। उसने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को यूनाइट किया और प्रूफ किया कि उज़ुमाकी क्लैन की लेगेसी अभी भी जिंदा है। उज़ुमाकी क्लैन की स्टोरी सिर्फ एक पावरफुल क्लैन की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी क्लैन की स्टोरी है जिसे दुनिया ने इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं किया क्योंकि वो एविल थे, बल्कि क्योंकि दुनिया उनके पावर से डरने लगी थी। आज उज़ुमाकी क्लैन नहीं है क्योंकि उनकी पूरी सिविलाइजेशन को मिटा दिया गया था, लेकिन उनका नाम अभी भी जिंदा है क्योंकि एक क्लैन को खत्म किया जा सकता है लेकिन उनके लेगेसी को नहीं।
और यही है उज़ुमाकी क्लैन की डार्क ट्रूथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।